आज वो वक्त आ गया है इनको अपना हक मांगने का। आज से हमारी लड़ाई सभी को मुबारक हो। जितने भी अधिकारी है जिन्होंने आप सबको परेशान किया है, उन सबको ये लड़ाई मुबारक हो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अभी कुछ लोग साथ में माननीय महापौर जी के पास जाएंगे, हमारा आवेदन पत्र देंगे। आवेदन पत्र में जो चीज़ें लिखी गई है मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ। वो चीज़ें ये लिखी गई है कि आपको जितनी भी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी, यहाँ पे अधिकारियों ने आपको जितना प्रताड़ित किया, जितना हरास किया, उसका सोल्यूशन, उसके अलावा आप लोगों ने जितना ओवर टाइम किया उसका पैसा, आप लोग का जो भी एक शिफ्ट था 9 से लेके 5 बजे तक का, उसके ऊपर आपने अगर 1 यूनिट काम किया होगा उसका भी आपको पैसा मिलेगा। हम लोग टूटेंगे नहीं, हम लोग अलग होंगे नहीं। क्या हम एक है? हाँ। क्या हम लोग ये साबित करेंगे? हाँ। एक बार अपने आप के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए प्लीज। हम देख रहे हैं कि हमारे नागपुर महानगर पालिका में जो कोविड की जो कोरोना की दूसरी लहर जो आई थी, उस दूसरी लहर को हमारे नागपुर के जितने भी नागरिक हैं उनको सुरक्षित रखने में हमारे नागपुर की नर्स जो कि स्पेशली उन्होंने सर्विस दिए, जो हमारे हेल्थ फ्रंट लाइनर वर्कर थे, जैसे कि हम देखते हैं कि कोविड के अंदर में काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन्होंने हमें अच्छी तरीके से सर्विस दी, जिसके वजह से हमारा नागपुर शहर सुरक्षित रहा। पर हमने देखा है कि हमें पता चला है कि नागपुर में हमारी नागपुर महानगर पालिका के संजय चिखलकर सर ने स्पेशली इनको कार्यमुक्त किया। कार्यमुक्त करने के बाद में इनका 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, वो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया तुरंत में। और इनको बार बार बोलने के बाद में इनको बोला गया कि आप डेली वेजेस से वर्क करो। अब डेली वेजेस का वर्क बोले तो 500 रुपये डे, और उसमें भी बोला गया है कि आप एक दिन में 100 डोज करो, जिसमें हम आपको 500 रुपये की तनख्वाह देंगे। पर यहाँ पर के जोन अधिकारी जितने भी नागपुर में 13 जोन है, उस 13 जोन के अधिकारी जो जिसको हम जेडो में बोलते हैं, वो इनको इंस्टेंटली समय देते हैं, समय पर बताते हैं कि 100 की जगह 200 करो, 200 की जगह 300 करो, और इस तरह का एक दिन का काम 3 दिन में कर रहे हैं। और इनको यहाँ पर के जोन अधिकारी बोल रहे हैं कि आपको जिस दिन आप वैक्सीनेशन या जिस दिन आप टेस्टिंग करोगे या जिस दिन आप काम करोगे उसी दिन की तनख्वाह मिलेंगी। और अगर 30 दिनों के अंदर में अगर इन्होंने 10 दिन का काम किया तो इनको 5000 रुपये मिलेंगे, और बाकी के 20 दिनों को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय दयाशंकर जी तिवारी जी और संजय चिखलकर सर को कि आज तक हमारा कोविड का पैंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे के नागपुर के जो व्यापारी वर्ग है, उन नागपुर के व्यापारी वर्ग को 4 बजे तक का क्या दिया गया है, दुकान खोलने की अनुमति दी है, और 4 बजे के बाद में ये उनको दुकान बंद करने का आदेश फरमाया। क्यों? क्योंकि कोविड अभी तक गया नहीं। फिर अगर कोविड अभी तक गया नहीं तो फिर इन लोगों को क्यों 500 रुपये के डे के हिसाब में? ये क्या ठिये पर बैठने वाले कर्मचारी है क्या? ये कोई बांधकाम मजदूर है क्या जो कि इनको जिस दिन काम पर है उस दिन की तनख्वाह देंगे? ये प्रोफेशनल स्किल है। जिस समय पर कोविड के अंदर में लोग किसी को हाथ नहीं लगाते थे, किसी को कुछ नहीं करते थे, उस समय के ऊपर में इन लोगों ने कंफर्टेबल जोन से निकलकर नागपुर की जनताओं को सर्विस दी है। और उसमें आप आज ही इनको कहा जा रहा है कि आप अभी डेली वेजेस पर काम करो। मुझे ये लगता है कि नेशनल आपदा के हिसाब से इस तरह का वर्किंग जो फंड आ रहे ये आ रहे, उसमें भी इस फंड का यूटिलाइजेशन कैसे क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता। पर इनको जो तनख्वाह दे रही है इनको एनएमसी दे रही है कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है या स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। अब जितने भी नर्स है उनको वैक्सीनेशन पर भी नहीं लगा रहे, वैक्सीनेशन पर लगा रहे तो उनको डेली वेजेस पर लगा रहे। साथ में मैं और एक कहना चाहूँगा कि आज नागपुर की लोक संख्या है 35 लाख। उस 35 लाख की लोक संख्या पर 5 लाख का भी या 10 लाख का भी वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ है, और आने वाले समय के ऊपर में 30 लाख की लोक संख्या को वैक्सीनेशन करने के लिए आने वाला 6 से 1 साल लगेगा। इस समय पर हमें हेल्थ वर्करों की, हमारे नर्सों की, हमारे जो सिस्टर बहनों हैं उनकी वाली ज़रूरत है, और इनको ये बेरोजगार कर रहे हैं, ये बहुत अन्याय है। और ये पूरी तरह से प्रोफेशनल पद्धति से वर्क करने के बावजूद भी इनको बेरोजगार कर रहे हैं, ये बहुत ही निषेध करने वाला है। तो मेरी वाली आप लोगों से यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नागपुर की जनता ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को स्प्रेड करो। हमारे नर्सों के ऊपर में इस तरह का अत्याचार
नहीं होना चाहिए। स्पेशली डाटा एंट्री ऑफिसर जो कि इन्होंने अपना कीमती समय दिया है, अपने वाले रेगुलर की वर्क छोड़कर इन्होंने कोविड के समय पर अपना समय दिए, इनको उनके काम से निकाला न जाए। यही मेरी वाली विनंती है दयाल शंकर जी तिवारी जी से और हमारे आरोग्य अधिकारी संजय चिकलकर जी से। धन्यवाद। मेरा नाम योगेश रुमाजी राउत है। मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जीएमसी में, अपना जीएमसी मेडिकल कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक्सरे टेक्नीशियन का काम मेरा सिलेक्शन हुआ था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। लेकिन अभी हम लोगों को ऐसे निकाल दिया है विदाउट इंटीमेशन दिए। हम लोग जैसे 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे हमारा अभी 11 महीने हो गए, लेकिन हमको अभी तक के बोला नहीं कि हमको पहले इंटीमेशन मिला नहीं, डायरेक्ट बोल दिया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आपको निकाला जा सकता है। ऐसे हमारे को सिविल सर्जन का ये आया, लेटर आया। मी जयश्री निलेश घरडे एमसी मध्ये 4थ्या महिन्याच्या 16 तारखेपासून पद्धतीने कार्यरत होती। आता त्यांनी 1 तारखेपासून म्हटलेलं आहे की तुमचं कॉन्ट्रॅक्ट संपलेलं आहे तर तुम्ही यायचं नाही। पण दुसऱ्या हॉस्पिटलला जसं मेओ झालं, वॅक्सिनेशन सेंटर वगैरे आहे तर त्याच्यामध्ये वगैरे सर्व मुली कार्यरत आहेत। फक्त जीएमसीचे 50 ते 52 मुली आहेत त्यांनाच काढण्यात आलेलं आहे आणि ते म्हणतात की सध्या आता आम्हाला जागा म्हणजे कामाची गरज नाही, स्टाफची गरज नाही, पण तिथे 180 जागा रिकाम्या आहेत। तर आम्ही तेच म्हणते की आम्ही जेवढ्या मुलींना काढलेलं आहे, जेवढे ब्रदर सिस्टर्स आहेत, तर त्यांना कमीत कमी 11 महिन्याचा कॉन्ट्रॅक्ट देऊन कंटिन्यू करायचं असं म्हणतात। स्टाफ जीएमसी मध्ये होतो, आम्हाला 3 महिन्यासाठी यांनी कॉन्ट्रॅक्ट दिलेला, त्यानंतर आता काढून टाकलं आणि जीएमसी मध्ये आता ही 180 जागा रिक्त आहेत, त्यामध्ये आम्ही 55 स्टाफ इथे होतो। ठीक आहे, आताही ते आम्हाला ठेवू शकतात आणि याच्या आधी पण कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर स्टाफ होता इथे जीएमसी मध्ये आणि त्यांना मी 3 महिने ठेवलं, 3 महिन्यानंतर काढून टाकलं। पुन्हा आम्हाला बोलवलं, आता आम्हालाही काढून टाकलं। म्हणजे कधीपर्यंत चालणार आहे? जोपर्यंत कोविड असतो तोपर्यंत तुम्ही आम्हाला ठेवता, कोविड संपला की तुम्ही आम्हाला काढून टाकता। आणि आमच्याही मागे परिवार आहे, आमच्याही मागे सगळं आहे, आम्हीही पेशंटची सेवा करायला तिथे येतो, भलतं काही काम करायला येत नाही। ही गोष्ट हा मुद्दा आहे। आणि एक गोष्ट, तिथे सगळ्यात जास्त पेशंट जीएमसी मध्ये येतात, नागपूरमधले सगळ्यात जास्त पेशंट जीएमसी मध्ये येतात आणि जीएमसी मध्ये आम्ही आमच्या जीवाची पर्वा न करता तिथे जॉब केला आहे, तिथे काम केलं आहे। आणि ज्या वेळेला तिथला स्टाफ आहे, परमनंट स्टाफ जो तिथे होता जीएमसी मध्ये, त्यांनी स्ट्राईक ठेवली होती, सलग स्ट्राईक 3 दिवसाची स्ट्राईक त्यांची होती। त्यामध्ये आम्ही एका स्टाफने एका वॉर्डमध्ये एका स्टाफने काम केलं आहे। एका स्टाफमध्ये एका वॉर्डमध्ये 50 पेशंट होते, त्या 50 पेशंटला आम्ही सांभाळलंय, आम्ही जबाबदारीने तिथे काम केलंय। मग ते काम केलेलं आमचं कुठे केलं? हेच म्हणायचं आहे की आम्हाला तुम्ही हे नका करू, आम्हाला परमनंट नका करू तुम्ही तिथे, आम्हाला फक्त आमचा जो कॉन्ट्रॅक्ट आहे तो वाढवून द्या, हेच म्हणणं आहे आमचं। कारण आम्ही काय करणार याच्या पुढे? आम्ही कुठेच ना जाऊ शकत। आणि ठीक आहे, परमनंट स्टाफ आम्ही प्रायव्हेट स्टॉपही बघितला, कुठे जॉब आम्ही बघतोय प्रायव्हेट, 1-2 महिने काम करू, त्यानंतर हे आम्हाला पुन्हा बोलवून घेतील। मग आम्ही तेच काम करायचं का? प्रायव्हेटमध्ये जायचं, 2 महिने जॉब करायचा, पुन्हा आमचा तो बेरोजगारी करायची आणि इथे यायचं, हेच आम्ही 17 वेळेस करू शकत नाहीये। नमस्कार, मेरा नाम यश गौरखेड़े है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक हूँ बदलाव आंदोलन का। बदलाव एक ऐसा आंदोलन है जो हर एक युवा, हर एक पीड़ित महिला, हर एक गोर गरीब बच्चा चाहता है, और वो बच्चा और वो महिला और वो युवा ये सिस्टम में, ये जो पूरा का पूरा एक सिस्टम है उसमें एक बदलाव चाहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि 2012 निर्भया बोलिए, उसके बाद एनआरसी बोलिए, सीए बोलिए, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जब बाहर आए थे, और इस देश में जो स्टूडेंट मूवमेंट का जो सबसे अहम इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी पॉइंट था वो स्टूडेंट मूवमेंट ही था, जब युवा रास्ते पे निकले थे। उसी तरीके से आप लोग सब देख सकते हैं कि कोविड की जब महामारी हुई थी यहाँ पे, और अभी भी आज कोविड चल रहा है, तो ये कोविड की महामारी होने के बाद ऐसे आप लोग जो, ये लोग जो पीछे खड़े हैं मेरे, ये लोग सब के सब मेडिकल स्टूडेंट्स है। कोई पैरामेडिकल से बिलोंग करता है, कोई स्टाफ नर्स है, कोई डेटा एंट्री ऑफिसर है। तो ये सब के सब हेल्थ वर्कर्स, इन लोगों ने नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए काम किया एज अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, इन्होंने काम किया। मनपा ने इनके साथ 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था।
ये बच्चों ने बिना अपनी परवाह किए, बिना अपने परिवार की परवाह किए, बिना अपनी जान की परवाह किए ये बच्चे नागपुर की जनता के लिए दिन रात काम करते रहे, वैक्सीनेशन करते रहे। लेकिन एक दिन पता चलता है कि इन बच्चों को बिना सूचित किए, बिना इंटीमेशन दिए नागपुर महानगर पालिका ने इनको निकाल दिया। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो लोग थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी के थ्रू भी आए थे। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो डायरेक्टली मनपा में आने के बाद उनको नियुक्त किया गया और वो बच्चों को भी यहाँ से डायरेक्टली निकाल दिया गया। ये बच्चों का आज कहना है कि हम लोग जाए तो जाए कहाँ पे, क्योंकि आज नागपुर में वैक्सीनेशन अगर आप देखेंगे तो 8% के आसपास भी नहीं हुआ है कम्प्लीटली। और आने वाला जो थर्ड वेव है उसको बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका ऐसा बोलना है कि जो थर्ड वेव है उसको अगर हमको पूरी तरीके से मात देना है तो हमको दिसंबर तक का वैक्सीनेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो अत्याचार हो रहा है, इनको निकाल दिया जा रहा है क्योंकि हमारे पास वैक्सीन्स नहीं है। इनको निकालना तो एक मुद्दा है, लेकिन नागपुर में वैक्सीनेशन कंप्लीट होना ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसी के लिए ये बच्चों ने आज बदलाव आंदोलन के साथ ये लोग जुड़े हैं। बदलाव आंदोलन इनका पूर्ण समर्थन कर रहा है। हम लोगों ने एक सिग्नेचर कैंपेन लिया। हमने हर एक युवा से बात किया जो कि एक मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता है, जो एनएमसी का एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है। ये युवा ने हमको बताया कि ये जब भी एक वर्किंग प्लेस में काम करते थे, वैक्सीनेशन सेंटर पे या टेस्टिंग सेंटर पे, ये सेंटर पे इनके साथ इतनी सारी प्रताड़ना हुई है। जितने भी नगर सेवक थे यहाँ के, जितने भी कॉरपोरेटर्स थे या जितने भी अधिकारी थे, इन्होंने इनसे ओवर टाइम करवाया। ये नर्सेस से इन्होंने चाय बनवाई, ये नर्सेस से इन्होंने चाय बंटवाई, ये नर्सेस से इन्होंने झाड़ू पोछे का काम करवाया जो कि इनके डोमेन के बाहर था। ये सब काम करवाने के बाद भी इनको टारगेट अचीव करने के लिए बहुत मजबूर किया गया और इसके बाद इनको कोई भी एक फ्रंटलाइन जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिट भी इनको नहीं मिला। तो ये बच्चे जब हमारे पास आए तो हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की, एक सिग्नेचर कैंपेन की और मोर देन 500 से ज़्यादा बच्चों ने, मेडिकल स्टूडेंट्स ने ये सिग्नेचर कैंपेन के ऊपर साइन किया और वो अपने अधिकार के लिए आज यहाँ पे खड़े हैं। हम लोगों ने अभी महापौर साहब से मिले। महापौर साहब को हमने एक आवेदन पत्र दिया। आवेदन पत्र पे ये क्लियरली लिखा हुआ कि इनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, ये प्रॉब्लम का निवारण के लिए जो भी एक सोल्यूशन है वो सोल्यूशन हम लोगों ने पॉइंट वाइज लिखा है। ये सोल्यूशन ऐसा है कि जब भी ये बच्चे एज अ फ्रंटलाइन वर्कर काम करेंगे और ये फ्रंटलाइन वर्कर काम करते करते अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो बीइंग अ फ्रंटलाइन वर्कर इनको सारे के सारे बेनिफिट्स मिले, इनको मुआवजा मिले, इनके जो माँ बाप है, इनके जो परिवार वाले हैं, इनको मुआवजा मिले। दूसरा पॉइंट ये था कि ये बच्चे जब भी जो एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जो वैक्सीनेशन सेंटर पे जो काम करते हैं, इनको वहाँ पे सिक्योरिटी मिले। होता कैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलिए, स्टेट गवर्नमेंट बोलिए, अगर वैक्सीनेशन नहीं दे रहा है तो जनता का जो आक्रोश है ये फ्रंटलाइन वर्कर्स के ऊपर गिरता है। इसी के लिए इन लोगों ने बहुत प्रताड़ना और झेली जनता की तरफ से भी। तो मैं जनता को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग डायरेक्टली इनके ऊपर मत चिढ़िए, इनके ऊपर जो है आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो इनको वहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी कैमरास चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आने वाले टाइम में नागपुर महानगर पालिका और केंद्र मंत्रालय ये दोनों मिलके कुछ योजनाएं में नागपुर में ऐसे कुछ अस्पताल और ऐसे कुछ क्लिनिक खोलने वाले हैं। तो इन सबकी एक रिक्वेस्ट है कि इनको ना निकाला जाए। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कम से कम 11 महीनों का ऑटो रिन्यूअल फॉर्मेट पर रहे और ये बच्चों को जो सैलरी प्रॉमिस की गई थी 15,000 से 20,000, ये सैलरी उनको बराबर उनके खाते में जमा हो जाए। और इसके अलावा आगे की जितनी भी वैकेंसीज खुलेगी, ये वैकेंसीज में इन बच्चों का जो सिलेक्शन प्रोसेस बोलिए या इन बच्चों का जो आवेदन पत्र बोलिए, इनको सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस मिलना चाहिए। ये सब बच्चों की एक शर्त है। महापौर साहब ने कबूल किया है कि वो इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे जितनी प्रताड़ना उनको मिली है और आने वाले 5 दिनों में शुक्रवार को वो हमारा जवाब देंगे।